हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आज देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। देखिए यहाँ पे लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या एंगल्स में क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। धीमे धीमे से बड़े से अच्छे से बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल जो होते हैं किस टाइप से होते हैं, और एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम बड़े अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइंस। लाइन जो होता है वो क्या होता है, लाइन। यहां पे देखिए लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग देखो लाइन कहां पे पढ़े, एक नंबर लाइन। यहाँ पे जैसे कहीं पे लाइन बनाई कि आप लोग कहीं पे होते हैं कि खड़े, स्कूल वगैरह में देखिए आप लोग जब प्रेयर करते हैं तब लाइन लगाइए। तो यहाँ पे देखिए लाइंस क्या होती हैं। यहाँ पे जो हम लोग जैसे नॉर्मली नंबर लाइन पढ़ते हैं वो हम लोगों को इस तरीके से नंबर लाइन होती है, ठीक है ना। एक क्या नंबर लाइन होती थी, इधर जीरो होते थे, यहाँ पे जो नंबर होते थे निगेटिव होते थे, यहाँ पे जो नंबर होते थे सारे के सारे पॉजिटिव होते थे। लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो नंबर्स, जैसे लाइन देखिए हम लोगों को एक्सटेंडेबल होती है कि हम लोग जिधर चाहे जितना मूव करा सकते थे। यहाँ पे देखिए लाइन जो है ये पॉजिटिव इधर होती थी, यहाँ पे नेगेटिव होती थी। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये तो नंबर लाइन हो गई। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी लाइन है जो पढ़ते हैं। तो लाइन देखिए हमारा क्या होता है, इसको हम इधर चाहे जितना मूव करा सकते हैं, जितना हमें जरूरत होती है। आप इधर चाहे इतना मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से देखो एरो देते हैं, जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। तो ये जो होती है ये आपकी एक लाइन होती है। देखिए आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास जितनी बड़ी कॉपी है आप उतना ले जाइए। कॉपी छोटी भी पड़ सकती है, लेकिन आप लाइन बनाना नहीं खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बोर्ड भी जो है वो छोटा पड़ सकता है, ठीक है ना। अगर हम लाइन को जरूरत के हिसाब से और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप और इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो देखो होती है वो लाइन होती है। लाइन कैसी होती है, आप इसको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितना चाहे उतना मूव कर सकते हैं आपके जरूरत के अनुसार, ठीक है ना। तो ये जो होती है इसको आप लोग लाइन बोलते हैं। लाइन जो होती है देखो एक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक होता है आपका पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, ये जो होते हैं इसको पॉइंट बोलते हैं। लाइन जो होती है कलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। जो एक कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, आपके कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं बहुत सारे, इनको अगर जब कलेक्शन करते हैं तो जो आपको मिलता है वो एक लाइन होती है, ठीक है ना। लाइन क्या कहलाता है, आपका कलेक्शन ऑफ कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उनको आपने ज्वाइन किया तो पॉइंट को कलेक्शन किया, वो सारे वो जो बनेगा वो एक आपकी लाइन कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए लाइन है, जैसे हमारे पास कोई भी एक, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है ना। अगर इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल होता है ये आपको बता सकता है कि ये एक लाइन है कि लाइन सेगमेंट है। देखिए लाइन होती है, इसी का एक दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इसी का जो दूसरा पार्ट है वो आपका कहलाता है रे, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट है, रे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आपका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ये जो सिंबल है ये आपका आइडेंटिफाई करता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो लाइन है कि लाइन सेगमेंट है कि ये रे है। देखो लाइन सेगमेंट होती है या फिर रे होती है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ इतना सा हिस्सा ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये, यहाँ पे इतना सा हिस्सा ले लिया हमने इस तरीके से, तो ये जो चीज होती है ये आपका क्या कहलाता है, एक रे कहलाती है। रे क्या कहलाती है, एक पार्ट ऑफ लाइन होते हैं, ठीक है ना, पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है ना। रे जो होती है लाइन का कुछ हिस्सा होता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ लाइन जो होता है वो आपका रे कहलाता है। देखो रे की क्वालिटी क्या होती है इसमें, देखो अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में जो होता है वो आपका नो एंड पॉइंट। आपके दोनों जो होते हैं वो एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, आप जितना चाहे उतना मूव करा सकते हैं। अगर हम आपकी रे की बात करें तो रे जो होता है इसमें देखिए क्या होता है, आपका वन एंड पॉइंट होता है। जैसे हमने ये आपका एक हिस्सा लिया यहाँ पे, ठीक है ना, और इतना ये जो लिया है ये पूरा आपकी यहाँ से यहाँ तक रे है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है आपका इस तरीके से अगर हम बनाए आपको ये,
और इस तरीके से ये डैश 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 ये आपका V है और ये है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है ना, ये आपका एंड पॉइंट है और ये जो है वो एंडलेस है कि आपको जितना चाहे उतना वीव चल सकता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होता है कि रे में जो होता है वो आपका एक वन एंड पॉइंट का होता है, एक इसमें एंड पॉइंट दे रखा होता है रे में। अगर रे आपको कहीं भी लोकेट करनी, जैसे ये आपकी रे है, तो आपको रे जब लिखते हैं तो इस तरीके से हम लोग इस पे एरो लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका लाइन है, यहाँ पे देखिए सिंबल्स आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये लाइन है, ये रे है, ठीक है। रे आपने जो वर्ड है वो आपने सुना होगा, देखिए हम लोग जब भी यूज करते हैं सन रेज, ठीक है ना, हम लोग जब भी यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, सन रेज, ठीक है ना, सन रेज यूज करते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, आप लोग कभी जैसे मिरर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे दे रखा होता है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। रेज देखिए यहाँ पे सन रेज अगर है, सन रेज की अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास ये सूर्य है, तो जो सन से निकलने वाली रेज होंगी वो आपकी क्या कहलाती हैं, सन रेज होती हैं, ठीक है ना। जो भी सन से निकलने वाली, जैसे इस तरीके से आपके यहाँ से सन से निकलेंगी ये रेज, ये जो कहलाती हैं ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी सन रेज कहलाती हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सन रेज बोलते हैं। आप यहाँ पे अगर इस बात को हम गौर करें तो ये जो पॉइंट होता है आपका, देखिए कभी भी अगर यहाँ पे हम बात करें, रेज हमने क्या बताया, एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट जो होता है उसको आप लोग मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे सन रेज देखिए यहाँ पे यहाँ तक इधर आती हैं, जितनी कभी कभी कुछ जो होती है ओजोन लेयर से टकरा जाती हैं, वहीं पे रह जाती हैं, कुछ अपने धरती तक आ जाती है, सारी की सारी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहीं छूट जाती हैं, कुछ चली आती हैं, कुछ और ज्यादा दूर पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम एक बात की पॉइंट करें, ये जो पॉइंट है ये आपका फिक्स्ड है, ये जो पॉइंट है आपका फिक्स है कि सन से निकल रहा है, तो आप इस पॉइंट को तो ऐसे नहीं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते पॉइंट, सिर्फ ये एक जो वन पॉइंट है, एक जो पॉइंट है वही आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सन रेज को हम लोग रेज का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो एक जो होता है एंड पॉइंट होता है वो आपका फिक्स होता है। यहाँ पे जैसे रेज की हमने बात करी, वहां पे जो होता है वन एंड पॉइंट होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और एक जो होता है मूव कर सकता है आपके आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना, जितना आपकी आवश्यकता है दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए सन रेज में हम लोग इसीलिए रेज वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेज होती है वो सन से निकलती हैं, तो ये जो पॉइंट होता है आपका फिक्स होता है, ऐसा नहीं सन से निकल रही तो ये पॉइंट फिक्स होता है और ये जो पॉइंट होता है एक तो आपका मूव कर सकता है। इसीलिए अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा जो होता है आपका होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अगला जो होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये भी जो है एक आपका पार्ट ऑफ लाइन है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या दे रखा है, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। जैसे यही मेरे पास एक पूरी लाइन दे रखी है, यहाँ पे भी अब हम कुछ हिस्सा ले लें छोटा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइन कोई भी आपके पास है, उसका अगर हम छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, वो एक देखो एक हिस्सा जो है आपका लाइन का ही हिस्सा रे कहलाता है, ठीक है ना। उसी दूसरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे आपके पास कोई लाइन है एक, ठीक है ना, इसको आप इधर मूव करा सकते हैं जितना अच्छा है, ठीक है ना, ये एक्सटेंसिबल है, ये एरो का मतलब है आप इधर चाहे इधर बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका कुछ हिस्सा हमने मान लीजिए इतना सा यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, ये हिस्सा इतना सा, ठीक है ना, ये जितना मान लेते हैं, ये आपका जो दे रखा है ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, इसी लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। देखो लाइन सेगमेंट में जो होता है दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, आप इसको जितनी है उतनी मेजरमेंट में कोई भी इसका मूवेबल, आप ऐसा नहीं है इसी लाइन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ये जो लाइन सेगमेंट है। तो इसीलिए देखिए लाइन सेगमेंट जो वर्ड होता है, आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे मेजरमेंट दे रखी होती है कि आपको कोई लाइन बनानी है और इतनी बनानी, मेजर करके वो लोग दे देते हैं कि जैसे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। तो वहां पे वो लोग लाइन सेगमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट कर दिया कि आपको 4 सेंटीमीटर की बनानी। जब आप 4 सेंटीमीटर की बनाएंगे तो आपके दोनों जो पॉइंट हो जाएंगे वो फिक्स हो जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर की अगर ड्रॉ करी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं उधर भी बढ़ा सकते हैं, क्यों, अगर वो 4 सेंटीमीटर की है तो वो फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये जो होती है ये लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे यही कोई आपके पास ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो ए और बी इसके ऊपर इस तरीके से वो डैश होता है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट दे रखी है।
ठीक है ना। तो ये देखो आइडेंटिफिकेशन जो होते हैं ये आपको बता देते हैं कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से है तो इसका मतलब कोई भी आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है ना, वो कैसी होनी चाहिए, एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे यही से इंडिकेशन दे रखा है ये, इसका मतलब आपको एक रे बनानी है। और यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफाई दे रखा है ये, इसका मतलब एक आपको रे बनानी है, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ देख के सिंबल्स को भी पता किया जाता है कि ये चीज क्या दे रखी है, ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से आपका ये लाइन सेगमेंट बनाता है, ये एंगल। यहाँ पे देखिए लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ठीक है ना। रे लाइन के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे बड़े अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आइए देखते हैं अपना अगला जो टॉपिक है वो एंगल। देखिए लाइन क्या है, इसमें बस अपना थोड़ा सा बेसिक है। एंगल के बारे में यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बड़े डीप पढ़ना है, ठीक है ना। एंगल्स कितने होते हैं, लाइंस भी है, ठीक है ना। एंगल्स की अगर हम बात करें, देखिए एंगल क्या होता है। एंगल आपको कोई भी दो लाइन रेज लेनी है, ठीक है ना। आपके पास कोई भी दो रे है, ठीक है ना, और वो रे जो आपके साथ है वो कुछ इस तरीके से हैं कि उनका जो एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे ये मेरे पास रे है, ठीक है ना, ये देखिए एक रे है और दूसरी इसका ये जो पॉइंट है वो फिक्स रे है, ठीक है ना। ये जो आपका दे रखा है ये आपका फिक्स पॉइंट दे रखा है। ऐसे ही आपकी कोई दूसरी अगर रे है, ठीक है ना, आपकी दूसरी जो रे है उसको इस तरीके से इंक्लाइन किया जाए कि दोनों रेज का जो फिक्स पॉइंट है वो सेम हो, ठीक है ना। ये जो आपका बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो इनके बीच में ये होता है, ये आपका जो है ये आपका एंगल कहलाता है, ठीक है ना। एंगल क्या कहलाता है, आपके पास कोई भी दो रे है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग कुछ आर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। आर्म एक मतलब क्या हो गया, इस तरीके से रेस जो है उसको नाम दे रखा है, कुछ बुक्स में इसको आर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। कि आर्म के आपके पास कोई दो आर्म्स हैं और वो इस तरीके से इंक्लाइन है। ये देखिए ये जो चीज है, और हम रे की बात करें कि आपके पास कोई भी दो रेज हैं, एक रेज ये है और इसका एक फिक्स पॉइंट पी है, और एक आपके पास कोई दूसरी रे है, उनका जो फिक्स पॉइंट है वो एक जगह पे सेम है, ठीक है ना, दूसरी रे है। तो ये जो चीज होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके एंगल्स होते हैं। इसके बाद एंगल्स के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है ना। एंगल जो होते हैं टाइप होते हैं कि एंगल्स कौन कौन से एंगल होते हैं। देखिए हम लोगों के एंगल्स के बारे में समझ में आ गया। ये यहाँ पे एंगल दो ही कुछ तरीके से एंगल हो सकता है। जैसे आपके पास एक रे ये है, ठीक है ना, और एक दूसरा हमने इस तरीके से बना दिया ये, ठीक है ना, ये दूसरी रे है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल आपका ये बनेगा और ये आपके एंगल दो ये बनेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल है, हम बात एंगल्स की कर रहे हैं। जैसे आपके पास कोई ये एक रे ये है, ठीक है ना, एंड इसका ये फिक्स पॉइंट है, दूसरी रेज आपने दे रखी है वो ये दे रखी है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये आपका कुछ एंगल बनेगा। तो ये जो चीजें ये आपकी एंगल कहलाएंगी, ठीक है ना। ये है एंगल आपका, यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका एंगल है, ठीक है ना, ये आपका एंगल दे रखा है, एंगल दे रखे हैं। तो ये जो होते हैं एंगल्स, एंगल्स के जो टाइप होते हैं, फर्स्ट जो टाइप होता है एंगल का उसका नाम होता है एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स की। एंगल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ एंगल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। एंगल्स की टाइप की बात करें, दैट इज फर्स्ट जो टाइप होता है इसका नाम होता है एक्यूट एंगल, ठीक है ना। एक्यूट एंगल्स की बात करें, देखिए यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं ये आपके पास देखिए दो चीजें दे रखी हैं, हम एक रे यहाँ पे ये दे रखी है और एक ये रे है आपके पास, ठीक है ना। इस तरीके से आइडेंटिफाई करी, एक रे और ये जो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मान लिया हमने फिक्स पॉइंट्स है, और ये जिधर से हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं ये पॉइंट्स जो हमने मान लिए ये आपके एक्सटेंशन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको फिक्स कर लिए, ये वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपके एंगल्स अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से एंगल देखिए यहाँ पे देखिए ये भी एक एंगल्स है, ठीक है ना, ये भी एक एंगल्स है, ये भी एक एंगल है। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने एंगल्स बना सकते हैं। देखिए ये भी एक एंगल है, ठीक है ना। इस तरीके से सारे के सारे एंगल देखिए, एक इस तरीके से इंक्लाइन है, ये भी एक एंगल है, इस तरीके से ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल्स है। इस तरीके से सारे के सारे एंगल्स होते हैं। देखिए बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल जो है वो किस तरीके का होता है। यहां पे अगर हम बात करें, जैसे एक एंगल आपका ये है और दूसरा इंक्लाइन है, ठीक है ना, इस तरीके से
एक्यूट एंगल है, जैसे आपके पास कोई भी यहाँ पे देखिए ये एक आपके पास एक रे है फर्स्ट, ठीक है ना, और ये आपके पास दूसरी रे है। ये जो एंगल है इसको अगर हमने थीटा मान लिया, ठीक है ना, अगर ये जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, इसको देखिए हम लोग जैसे नॉर्मली प्रोटेक्टर से अगर मेजर करते हैं एंगल, तो प्रोटेक्टर में मेजर करने के एंगल देखिए हम लोग जब भी मेजर करते हैं तो होते हैं ना कुछ कि ये 0 डिग्री एंगल है, ये 4 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 40 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री। तो वही चीज यहाँ पे है, ये थीटा का मतलब वही है, ठीक है ना। ये सिर्फ इसलिए हमने मान लिया ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, चेंज हो सकता है, कि यहाँ पे थीटा की जगह पे 15 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, ठीक है ना। ये चेंज करेंगे तो ये चीज यहाँ पे चेंज होगी। बस यहाँ पे सिर्फ एक हम जनरल में समझाने की बात करें, यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से। तो एक जनरल हमने थीटा ले लिया। अगर ये जो मेजरमेंट है एंगल्स का, आपके पास कोई भी दो लाइनें दे रखी है इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, तो एंगल्स अगर हम बात करें एक्यूट, ये यहाँ पे देखिए 0 डिग्री एंगल है, इनके बीच में कोई एंगल है। जैसे यहाँ पे धीमे धीमे बढ़ते, ये कोई भी एंगल होगा, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये इस तरीके से सारे एक्यूट है। कब तक एक्यूट रहेंगे, जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो है ये राइट एंगल में चेंज हो जाएगा। तो एक्यूट कब होगा, थीटा की जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो थीटा है, ये आपका जो थीटा है अगर 0 से बड़ा है, ठीक है ना, 0 डिग्री से बड़ा है, और जो 90 डिग्री से अगर छोटा है, ठीक है ना, ये डिग्री होती है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, 0 डिग्री पे इक्वल है, 90 डिग्री पे इक्वल है। तो 0 डिग्री से बड़ा का मतलब हो गया, जैसे अगर 1 डिग्री हो गया तो वो आपका एक्यूट होगा, 2 डिग्री है वो भी आपका एक्यूट है, 3 डिग्री एक्यूट है, 4 डिग्री 15 है वो भी एक्यूट है। कहां तक, 89 पॉइंट समथिंग तक, 89 पॉइंट आपका कुछ भी दे रखा है, ये सभी किस में आएंगे, एक्यूट में आएंगे। कब से लेके 0 पॉइंट समथिंग से कुछ भी है, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से अगर छोटा है तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर वो 0 डिग्री है तो कभी कभी उसको नाम देखो, 0 डिग्री को हम लोग बोल देते हैं ऐसे 0 एंगल, ठीक है ना। 0 डिग्री जो होता है इसको हम लोग 0 एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल कब होगा, जैसे ये थीटा जो है, थीटा आपका यहाँ पे कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब वो एक्यूट एंगल कहलाता है। अगर यही थीटा आपका 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना, कैसे कि आपके पास कोई भी रे है, ठीक है ना, ये इस तरीके से रे है और दूसरी जो रे है आपको इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी भी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के रेस के बीच में कोई एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये आपका 0 एंगल कहलाएगा, ठीक है ना। अगला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड वन इज राइट एंगल। अगला जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल। देखिए राइट एंगल कब होता है, यही थीटा जो आपका है इस तरीके से अगर एंगल है, जैसे यहाँ पे देखिए हमने दो एंगल्स को डिफाइन किया है कि यहाँ पे ये आपका देखिए एक रे दे रखी है, दूसरी इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये जो एंगल आपका होता है इसी को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। कि आपके पास वही कोई भी ये रे दे रखी है, ठीक है ना, दूसरी जो रे दे रखी है आपको इस तरीके से यहाँ पे ये दे रखी है, तो ये जो एंगल होता है इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री। ये देखिए राइट एंगल का सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कहीं बुक में इस तरीके से आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई उन्होंने क्या होगा, ये इस तरीके से कर दिया होगा सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पे वो लोग लिखेंगे नहीं नाइट। कहीं भी अगर सिंबल दे रही है तो ये ऑब्वियस हो गया आपको समझना कि ये 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, जैसे ये थीटा जो है, अगर मान लीजिए थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा जो है वो अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अगला जो टाइप होता है आपका, दैट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, नो सॉरी ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं, जैसे आपके पास कोई भी ये एंगल है 90 डिग्री से अगर वो बड़ा हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे एंगल है मेरे पास ये इस तरीके से, ये देखिए ये जो एंगल है अगर हम आज की बात करें, यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, ये इसके दे रखा है, यहाँ पे जैसे इधर ये एक्यूट है, ये अभी भी 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 एक्यूट है, ये देखिए राइट हो गया, ठीक है ना। और राइट से जैसे ही 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज है, ये आपका ऑब्ट्यूज है, ये आपका ऑब्ट्यूज है, ठीक है ना, यहाँ तक ऑब्ट्यूज। जैसे ही आपका इस तरीके से होगा तो ये जो कहलाता है ये आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा।
तो ऑब्ट्यूज देखिए कैसे होगा कि आपके पास कोई भी एंगल दे रखा है, ठीक है ना, कोई भी एंगल है इस तरीके से, ठीक है ना, दो रेज दे रखी है, ये आपके पास एक रे ये और एक ये रे, ये थीटा जो है, ठीक है ना, ये थीटा कहां तक है, इस रेज को हम लोग कहां से यहां से लेके यहां तक लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, ये मूवेबल है, ठीक है ना थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये थीटा जो है ये वैल्यू चेंज करेगा, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा की जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे थीटा जो है आपका 90 डिग्री से अगर बड़ा होता है, ठीक है ना, और किससे 180 डिग्री से अगर छोटा होता है, ठीक है ना, अगर थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उसका जो नाम होता है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए कोई भी 93 हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, 100 हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, 110 है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, कितने सारे के सारे, जैसे देखिए 100 हो गया, 115 हो गया, 112 हो गया, 179 हो गया, ठीक, 180 से छोटे होने चाहिए, 90 से बड़े हो जाए, जैसे 91 हो गया, 92 हो गया, ठीक है ना, 95 हो गया, दैट इज, ठीक है ना, 105 हो गया, ठीक है ना, 178 हो गया, 165 हो गया, इस तरीके से जितने भी एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं, ठीक है ना, उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं, जो भी एंगल, ये एंगल आपका कहां से होना चाहिए, 90 डिग्री से जस्ट बड़ा, इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर जैसे थोड़ा सा बड़ा, ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये ऑब्ट्यूज है, अभी भी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कब तक ऑब्ट्यूज रहेगा, यहाँ तो ऑब्ट्यूज रहेगा, ठीक है ना, ये जैसे ही हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, एक स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो अगला जो होता है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, थीटा जो है आपका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। एंड अगला इज स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल, स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे देखिए बात एंगल्स की हो रही है, बार बार कहीं कहीं पे मिस यू थोड़ा ट्रायंगल निकल जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल कब होगा, ये जो एंगल है आपका पूरा का पूरा क्या हो जाए, थीटा जो है आपका एंगल है पूरा 180 डिग्री के अगर इक्वल हो जाए, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास कोई भी दो रेज हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये रे मेरे पास ये दे रखी है, ठीक है ना, और दूसरी रे उसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, जैसे क्या है, एक रे इधर को है, एक रे इधर को है, जस्ट अपोजिट में अगर कोई भी रे है, ये देखिए दूसरी ये, तो ये जो आपका बनेगा ये आपका क्या होगा, 180, तो ये थीटा जब 180 का हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो थीटा जब आपका किसका होगा, 180 के जब इक्वल हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। थीटा को जब 180 के इक्वल कहलाते हैं तब वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अगला जो टाइप होता है वो आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल की बात करें, थीटा जैसे ही 180 से आप बड़ा करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्स एंगल स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे हम मान लीजिए ये आपके देखिए दो दे रखे हैं, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है पूरा, ठीक है ना, जैसे ये इधर हुआ, देखिए ये जो एंगल होगा ये आपका रिफ्लेक्स कहलाएगा, ये रिफ्लेक्स है, अभी भी रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स है, ये जैसे इधर पहुंच जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए यहाँ पे कौन सा होता है, एक आपके पास ये रे दे रखी है, ठीक है ना, इस तरीके से, एंड दैट इज अगली रेज आपकी इधर दे रखी है, तो ये जो आपका होता है इसको आप रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब जो थीटा, ये आपका थीटा है, ये आपका रिफ्लेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे आपने बोल दिया तो ये भी आपका रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, इसको आपको इधर ले लिया, ये भी आपका रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, ये आपकी दो रेज दे रखी है ये इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये भी रिफ्लेक्स है, ये भी रिफ्लेक्स है, ये भी रिफ्लेक्स। तो थीटा रिफ्लेक्स कब तक होगा, थीटा की वैल्यू जब 180 से जैसे ही बड़ी हो जाए और 360 से छोटी होती है तो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, थीटा कितना होना चाहिए, जो आपका एंगल यहाँ पे रिफ्लेक्स बन रहा था इस तरीके से, ये आपकी एक रे हो गई और दूसरी ये आपकी रे है, तो ये जान लिया हमने थीटा है। तो थीटा ये आपका मूव कर दिया, जैसे इधर को कहीं मूव कर दिया, तो थीटा की जो वैल्यू है वो 180 से अगर बड़ी है, ठीक है ना, और 360 से अगर छोटी है, तो ये जो आपका कहलाता है इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाता है, अगला जो होता है वो होता है आपका कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। अगला क्या होता है आपका कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल, देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे ही थीटा पूरा एक सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया, थीटा जो आपका क्या हो गया 360 के बराबर हो गया, वो आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। यहां पे देखिए जैसे हमने कोई भी रे ली है ये, ठीक है ना, ये आपके पास रे है एंड दैट इज, यहाँ पे आपने क्या किया, दूसरी जो रे है यहाँ पे बस इसके ओवरलैप ही है, लेकिन वो क्या किया इधर से मूव करी आई, तो ये जो पूरा एंगल होगा, ठीक है ना, ये जो आपका थीटा है वो कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 360, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल जब बोलते हैं, जब थीटा जो आता है वो आपका होता है 360 के इक्वल हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या होते हैं, आपके होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे अब आपके यहाँ पे कोई बात करें, हमारे पास जैसे कुछ यहाँ पे अब क्वेश्चंस नॉर्मल की बात करें कि आपके पास यहाँ पे दे रखा है 270, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। जैसे ही आपके पास दे रखा है 180, तो ये आप बता सकते हैं बिल्कुल ये कौन सा है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास दे रखा है 79, ठीक है ना, 79 दे रखा है, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है ना, ये आपका एक्यूट है। ऐसे आपके पास 105 दे रखा है, दैट इज ऑब्ट्यूज, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस आपको ये कैसे से याद रखने कि अगर एक्यूट कब होगा, जब आपकी जो एंगल्स हैं, आपके मेजरमेंट दिए किया है आपने एंगल्स का, अगर वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। 0 डिग्री के बराबर है तो उसको 0 एंगल बोलते हैं। राइट एंगल है आपका 90 डिग्री, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो है, अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है, थीटा जो है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है, वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल कब होता है, जब थीटा जो है एंगल आपको जो भी मेजरमेंट दे रखा है 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। एंड कंप्लीट एंगल पूरा पूरा आपका थीटा जो है वो 360 है, जैसे 360 है, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाता है, कंप्लीट कहलाता है। इसीलिए अगला जो आपका देखिए क्या कहता है, इसके बाद अगला जो होता है टाइप में आता है, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई पे आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है ना, कोई भी आपके पास दो एंगल्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग, उनको अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहलाते हैं। अगला है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए क्या होता है, आपके पास कोई भी दो एंगल है, ठीक है ना, हम आपको बात करते हैं क्या हो, सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको बोलते हैं, कोई भी आपके पास दो एंगल है, जैसे हमने मान लिया ये आपके पास एंगल्स दे रखे हैं इस तरीके से, ये आपके पास एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है ना, इसी तरीके से एक आपके पास एंगल जो है वो आपके पास दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है ना। अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री प्लस का 30 डिग्री क्या कहलाएगा, आपका 90 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये दे रखा है। आपके पास कहीं से दुनिया से भी आप ले आइए दो एंगल, उनको अगर आपने जोड़े, ठीक है ना, आप कहीं पे ले आइए दो एंगल्स, ठीक है ना, उनका अगर आपने सम किया, ठीक है ना, वो आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। जैसे आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 61 है, ठीक है ना, इसको आप 29 करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कोई भी आप दो एंगल ले सकते हैं, उनका सम अगर करने पे आपका 90 डिग्री हो जाता है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे अब कोई आपके पास दे रखा है, अभी आपको जैसे मान लिया हमने कोई थीटा है, ठीक है ना, ये इसका पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, ठीक है ना, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा जो है, जैसे हम लोग कोई भी एंगल है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो का सम होता है। अब एक का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे एक एंगल आप दे दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ठीक है ना, एक मान लिया हमने कोई थीटा है, ठीक है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा, कि इस थीटा जो एंगल है, कॉम्प्लीमेंट थीटा का जो होता है वो आपका 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू 40 है,
ठीक है ना, हमने मान लिया है। तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा 90 माइनस का 40, दैट इज आपका कहलाएगा 50, ठीक है ना। तो 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 50 है, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो आपका 50 हो जाएगा 40, ठीक है ना। ऐसे ही अगला जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कि सप्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी सम ऑफ एंगल्स आपको दे रखे, ठीक है ना, आपके पास सप्लीमेंट्री ऐसे ही है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपके पास कोई भी दो एंगल्स हैं, ठीक है ना, उनका अगर आपने सम किया है, कोई भी एंगल ले लिया, आप कहीं पे से भी ले आइए, ठीक है ना, जिसका आप जैसे आपके कोई भी एंगल, एक इस तरीके से आपको एंगल दे रखा है एंड दैट इज एक आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास जैसे 120 है, ये आपके 60 है, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कोई भी आप एंगल दो ले सकते हैं दुनिया से, आप जहां से भी ले आए, ठीक है ना, बस उनका सम कितना होना चाहिए 180। तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दोनों का सम अगर 180 है, कोई भी दो एंगल है, ठीक है ना, दोनों का सम अगर 180 है, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अगर वहीं पे अगर इसके पूछ दिया कि जैसे आपके पास कोई एक थीटा है, ठीक है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका सप्लीमेंट अगर पूछे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ थीटा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा का जो होता है वो 180 माइनस थीटा है। जैसे हमने थीटा की वैल्यू अगर हमने यहाँ 60 ले ली, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका जो इसका सप्लीमेंट निकल के आएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना होगा 180 माइनस 60, दैट इज 120। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा जो भी होता है वो क्या होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसी टाइप से देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा में दे रखे हैं कि ऐसे आपके पास इसका सप्लीमेंट निकालिए। जैसे यहाँ पे मान से यही दे रखा है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन ये 50 है, ठीक है ना, इसका ये पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 50 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 40 डिग्री होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास 20 डिग्री पूछा जाए कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, आपको कितना होगा, 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका 70 डिग्री होगा। अगर ऐसे ही 20 डिग्री का मेरे पास कोई क्वेश्चन है 20 डिग्री, ठीक है ना, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका अगर हम सप्लीमेंट अगर निकालते हैं तो इसका जो सप्लीमेंट्री होता है वो क्या हो जाएगा 180 माइनस का थीटा, थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 20, तो दैट इज 160, ठीक है ना। तो यही आपके पास कोई भी क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, सप्लीमेंट्री के देखिए एंगल्स के बारे में कितने टाइप के एंगल्स होते हैं बड़े अच्छे से आपको बेसिक से तरीके से समझा दिया हमने, ठीक है ना। आप सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।